ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, क्या क्या लिया था एग्जांपल, 2 3 बोलो 4 5 2 3 4 4। 2 5 3 4। ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन कितना आया था? 14 अर्थमेटिक मीन पूछ रहा हूं। तो 3.5 3.5। अब देखो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, जो जिसका एज 2 ईयर भी है उसका एज हम लोग कितना आया 3.5, इसका भी कितना आया 3.5, इसका भी कितना आया 3.5 और इसका भी कितना आया 3.5। 3.5 इज इट क्लियर? मतलब हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि इस क्लास में इको हो रहा, रोशनी कुमारी तुम्हारी इधर से, इस क्लास में मान लो अगर या क्लास थोड़ो, ठीक है, कोई 4 बॉयज है, ठीक है, और उसका एज क्या है 2 इयर्स 3 इयर्स 5 ईयर 4 इयर्स, ठीक है। तो जब हम लोग इसका अर्थमेटिक मीन निकालें, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास क्या आया 3.5 ईयर आया। इसका मतलब क्या है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस चारों स्टूडेंट का एज क्या होगा 3.5 ईयर ही होगा। इज इट क्लियर? लेकिन एक्चुअल में देखो इसका एज क्या है 2 इयर्स, इसका एज क्या है 3 इयर्स, इसका एज क्या है 5 ईयर, इसका एज क्या है 4 ईयर। तो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो जिसका एक बार में दोनों चीज हो सकी है। ओए जिसका एज 2 ईयर है, एक्चुअल में हम क्या माने, उसका एज कितना माने 3.5 ईयर। 3.5 कैलकुलेशन से 3.5 जिसका 3.5 2 ईयर है उसका एज क्या निकल गया 3.5 ईयर। मतलब कितने का डिफरेंस है 1.5। 1.5 ईयर का। 1.5 चलो यस। अब यहाँ पे देखो इसका एज 3 ईयर है, एक्चुअल एज 3 ईयर है, बट अर्थमेटिक मीन से इसका एज कितना आया है 3.5 ईयर। 3.5 ओके, एक्चुअल और अर्थमेटिक मीन में कितना का डिफरेंस है 0.5 0.5। चलो अब इसका एक्चुअल एज क्या है 5 5 ईयर 5 और इसका जो अर्थमेटिक मीन कितना आया है 3.5 3.5 ईयर। देखो ये सब माइनस में होगा कि नहीं होगा। अरे एक्चुअल में से Yes, sir. Yes, sir. लोगे तो यस सर, माइनस में होगा। नहीं होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, Yes, sir. sir. लेकिन इसका बताओ, इसका एक्चुअल एज क्या 5 ईयर, लेकिन अर्थमेटिक मीन में कितना आया 3.5। तो दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 1.5 1.5 ईयर। 1.5 प्लस में होगा या माइनस 1.5 तो प्लस में 1.5 तो प्लस में ठीक है। अब इसका बताओ तो 0.5 प्लस में इसका क्या है, एक्चुअल है 4 ईयर, अर्थमेटिक क्या मीन क्या है 3.5, दोनों का डिफरेंस क्या होगा प्लस में 0.5 ईयर। इज इट ओके और नॉट? देखो Yes, sir. इसका एज अर्थमेटिक मीन से 1.5 ईयर कम था, क्या इसके एज को कंपनसेट कौन किया 5 years था? एक्चुअल एज अर्थमेटिक मीन से 1.5 ईयर ज्यादा था। समझ में आया कि नहीं? यस हाँ समझ में आया कि नहीं? yes Yes. अब देखो 3 वाला जिसका एज 3 ईयर था उसका अर्थमेटिक मीन से कितना डिफरेंस था -0.5, और जिसका ईयर 4 ईयर था इसका अर्थमेटिक मीन से क्या था +0.5। तो इसके एज को कौन कंपनसेट करेगा 3 के एज को कौन कंपनसेट किया 4 4। क्या कि नहीं किया। इसलिए याद रखना जो अर्थमेटिक मीन से कम होता है जिसका वैल्यू, जिस ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन से कम वैल्यू होता है उस
के वैल्यू को कौन कंपनसेट करता है? वैसा ऑब्जर्वेशन जिसका क्या हो, अर्थमेटिक जो ज्यादा ज्यादा वैल्यू हो। इज इट क्लियर? यस सर। अब याद रखना, दो ऑब्जर्वेशन का हर एक ऑब्जर्वेशन का अगर तुम डिफरेंस निकालो, एक्चुअल माइनस अर्थमेटिक मीन करो और सबको एक साथ जोड़ दो, तो हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। इज इट क्लियर? नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? नो सर। देखो, ये क्या मेरा अर्थमेटिक मीन है, ये क्या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। इसका डिफरेंस क्या आया, जब हम एक्चुअल माइनस अर्थमेटिक मीन किए तो -1.5 आया। यस सर। यस सर। अब इसको देखो, ये क्या है, एक्चुअल एज, ये क्या अर्थमेटिक एज, दोनों को माइनस किए, एक्चुअल माइनस अर्थमेटिक मीन किए, तो डिफरेंस क्या आया, -0.5। इज इट क्लियर? यस। चलो, ये 5 है एक्चुअल, इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, 3.5। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किए तो क्या आया, +1.5। इज इट ओके? यस सर। इसी तरह ये क्या 4 है और ये अर्थमेटिक मीन क्या है, 3.5। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किए, क्या एक्चुअल माइनस अर्थमेटिक मीन, क्या आया, +0.5। अब इस चारों को ऐड कर दो, ये चारों किसके बराबर हो जाएगा, 14 हाँ? 0 -1.5 प्लस -0.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 ईयर। मनोज क्या तुमको एडिशन भी नहीं आता है? 0 सर, 0 होगा, 0 होगा ये सर। 0 होगा ना? 0। तो याद रखना, जब हम लोग क्या करेंगे, हर एक वैल्यू का एक्चुअल माइनस अर्थमेटिक मीन का सम अप करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए। 0 के समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ। आया। सर आ गया। आ गया? यस सर। चला इरेज यस सर। सर अगर 0 नहीं आएगा तो हमारा गलत होगा। गलत है योर आंसर। तुमने जो अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किए हो वो गलत है। ठीक है सर। अगर सम अप करके अर्थमेटिक मीन, एक्चुअल माइनस अर्थमेटिक मीन, हर एक ऑब्जर्वेशन का अगर एक्चुअल माइनस अर्थमेटिक मीन का समेशन 0 के बराबर नहीं आता है, दैट मींस योर कैलकुलेशन इज रॉन्ग। इज इट ओके? यस सर। देखो, जिसका वैल्यू कम होगा उसको कौन कंपनसेट करेगा, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेरा अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, कुछ वैल्यू इससे कम होगा और कुछ वैल्यू इससे क्या होंगे, कुछ ज्यादा होगा। होंगे। ज्यादा होगा। इसी को नोट बना के लिख लो। दिस इज नॉट necessary that the value of mean will be from one of the observation। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरा, जैसे अभी क्या था, एज 2, 3, 4, 5 था, इसका अर्थमेटिक मीन क्या आया था, 3.5। अब बताओ, जो अर्थमेटिक मीन था, क्या किसी भी लड़का का एज है 3.5? किसी भी नो सर। नहीं है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। इज इट ओके? इज इट ओके? यस यस सर। अब एक चीज याद रखो, जो मेरा ये अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, ये क्या होंगे, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है।
यहाँ पे मेरा सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 2 और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 5। तो याद रखना जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो क्या है स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में लाई करेगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर, यस सर, Yes, sir. इसको लिख लो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक मीन इस चीज को लिख लो। इसका मतलब क्या जो मेरा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उससे क्या होगा अर्थमेटिक मीन बड़ा होगा। इज इट ओके? यस जो सर, मेरा सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है उससे अर्थमेटिक मीन क्या होगा छोटा होगा। यहाँ देखो मेरा अर्थमेटिक मीन क्या है 3.5 ईयर और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 2 ईयर। तो जो 2 ईयर है ये क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन से छोटा है कि नहीं है? यहाँ पे देखो जो ये 2 ईयर है ये क्या है हमारा अर्थमेटिक मीन क्या है 3.5 और सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 2 ईयर। तो जो मेरा अर्थमेटिक मीन है वो क्या है सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से बिगर है कि नहीं है? यस सर, क्या है मेरा सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 2 से बड़ा क्या है मेरा अर्थमेटिक मीन जो क्या है 3.5। इज इट ओके? मेरा सबसे यस सर, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 5। लेकिन देखो 5 और 3.5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा, 5। तो मेरा जो 5. अर्थमेटिक मीन है वो क्या है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन से छोटा है। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर? और एक चीज देखो जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको क्या निकल के आता है रेंज। क्या निकलता है रेंज। Range. इज इट ओके? Range. रेंज क्या होता है लार्जेस्ट Yes, sir. रेंज इक्वल टू Largest observation minus lowest लार्जेस्ट lowest ऑब्जर्वेशन observation. Subtract lowest Minus? observation. स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी कोई दिक्कत? No, sir. तो सपोज करो 13 14 15 15 15 15 एक और यहाँ पे 14 लिख लो ठीक है 14 15 15 देन 16 16 16 16 ठीक है। अब बताओ इसका रेंज क्या होगा। यहाँ पे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 16, 16। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 13, 13. तो रेंज क्या होगा 16 minus 3. 3 होगा। और मेरा अर्थमेटिक मीन किसके बीच में लाई करेगा 13 और 16 के बीच में। 16 के बीच, इज इट क्लियर? अगर मेरा Yes, sir. अगर तुमको ऑप्शन में 18 दिया हो क्या इसका अर्थमेटिक मीन 18 हो सकता है? हाँ क्या सर? मीन 18 हो सकता है? बोलो सर हो भी सकता है. सर एक बार और बोलिए तो। चाहूँ क्या इसका अर्थमेटिक मीन इस ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन 18 हो सकता है? No, sir. No, sir. No, है हमेशा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में होता है। बीच में सकता है. ठीक है यस सर, इसका करो इसका अर्थमेटिक मीन निकालो कितना होगा। Three. 130 3 3 6
28 Sir, 196. Sir, 60. 192 होगा। हाँ होगा। अरे जोड़ लो यार। Yes, sir. 192 होगा। होगा 192। यस सर। चलो अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 192 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 13। 192 डिवाइडेड बाय 13 कितना होगा? हाँ जी सर 14.76। 14.76 होगा। अब देखो 14.76 क्या है? स्मॉलेस्ट मीन क्या है? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है? 13। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 16। और अर्थमेटिक 15, 16. इस दोनों के बीच में है। तो यस इस दोनों के बीच में है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? Yes. Is it okay? यस सर। Okay.